नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यह शनिदेव का वैदिक मंत्र है। इस वैदिक मंत्र का जो लोग श्रद्धा विश्वास के साथ कम से कम 108 बार नित्य शनिवार के दिन जप करते हैं और विशेष करके पीपल के पेड़ के नीचे इस मंत्र का एक माला जप करते हैं, उन्हें शनि की 7.5, ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जैसी किसी स्थिति से तकलीफ नहीं मिलती है, ऐसी मेरी मान्यता है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि अस्त का हो, वो लोग भी अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो निसंदेह शनि का अच्छा प्रभाव उनके जीवन में मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की कुंडली में शनि अस्त का हो, वो लोग भी अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो निसंदेह शनि का अच्छा प्रभाव उनके जीवन में मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घोड़े को घास खिलाने से, मछलियों को दाना देने से, काले कुत्ते को रोटी खिलाने से मिलेगी शनिदेव की महाकृपा। जानिए कौन से पशु पक्षी शनि की 7.5 में भी देंगे सुख, दूर करेंगे हर दुख। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आप शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको कोई बहुत महंगे और मुश्किल उपाय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आपको पशु पक्षी दिलाएंगे शनि कृपा। है ना बड़ी चौंका देने वाली बात, है ना बड़ी अजीब सी बात, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। किन पशु पक्षियों की सेवा करके और इनको कुछ खास भोजन खिलाकर हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और पा सकते हैं शनिदेव की कृपा, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें इन नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 12 अप्रैल 2014 दिन शनिवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो सुबह 10:44 तक रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, रात में 7:37 तक रहेगा। और राहु काल आज सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, 10:30 बजे तक रहेगा। आज शनि प्रदोष व्रत है। यह शनि प्रदोष व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन लोगों को संतान होने में विलंब हो रही है या पुत्र नहीं है, उन लोगों को यह शनि प्रदोष व्रत करना पुत्र प्राप्ति का कारण बनेगा। आज वस्तुएं खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन की क्या खासियत है और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, ये तो पंडित जी ने आप सभी को बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने की। भाई, अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 है या फिर शनिदेव आपसे नाराज हो चुके हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है शनिदेव की वजह से, तो ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम भी मना सकते हैं शनिदेव को बेहद आसान से उपाय करके। बस इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ पशु और पक्षी ऐसे हैं जिनकी सेवा करके, जिन्हें कुछ खास तरह का भोजन खिलाकर हम अपनी तमाम तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कौन से वो पशु पक्षी हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति हो तो? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव सबसे मंद ग्रह कहलाते हैं। इनका एक नाम मंद भी है। सबसे धीमी गति है इनकी, 30 वर्षों में एक चक्कर ये पृथ्वी का लगाते हैं। तो ये सबसे मंद गति ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में इनका एक नाम मंद भी है। मंद नाम से भी जाने जाते हैं शनिदेव। तो यदि आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, अर्थात आप कन्या राशि, तुला राशि या वृश्चिक राशि के जातक हैं, या कर्क राशि और मीन राशि के जातक हैं, अर्थात
आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो ऐसे में शनिवार को काले कुत्ते को सरसों की तेल लगी हुई चुपड़ी रोटी आपको खिलाना चाहिए। शनि यदि पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो संतान सुख में भी बाधा उत्पन्न होती है। शनि के कारण यदि संतान सुख में बाधा आ रही है तो आपको एक कुत्ता अपने घर में जरूर पालना चाहिए। कुंडली में तीसरे भाव में शनि हो, अग्रे जाता रविर्हंता पृष्ठे जात शनिश्चर। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष शास्त्र में यदि तृतीय भाव में सूर्य होता है तो उसका बड़ा भाई नहीं जीता है, शनि होता है अगर तीसरे भाव में तो उसका छोटा भाई नहीं जीता है, और मंगल अगर तीसरे भाव में कुंडली में हो तो कोई भाई नहीं जीते हैं। ऐसा मानसागरी का फलादेश है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनि है तो 3 अलग अलग रंग के कुत्ते घर में आपको पालने चाहिए। मंगलवार को मीठी तंदूरी रोटी कुत्ते को खिलाने से भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है और जिन लोगों की कुंडली में शनि खष्टेश सप्तमेश 6वें और 7वें घर का स्वामी हो या 12वें घर का स्वामी हो तो ऐसे में ये बड़ा दुखदाई समय हो जाता है। तो हर शनिवार को काले रंग की गाय को घास जरूर खिलानी चाहिए। शनि यदि धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में धन का अभाव सदैव बना रहता है। या धनेश को भी पूर्ण दृष्टि से यदि शनि देख रहा हो तब भी आर्थिक स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। ऐसे में अगर आर्थिक हानि हो रही है तो शनिवार को भैंस और कौओं को खीर बना करके शनिवार के दिन खिलाने से इसका समाधान होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो भाई शनिवार के दिन क्या करना है, कौन से खास उपाय करने हैं, शुरुआत हो चुकी है। पंडित जी ने आपको कुछ उपाय तो बता दिए हैं, बहुत सारे उपाय अभी जानने बाकी हैं। कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके बारे में अभी आपने जाना है और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक नहीं जाना है। तो ऐसे में अगर हम बात करें मछलियों की, कहते हैं कि बहुत ही मासूम सी दिखती है मछलियाँ। ऐसे में इन मासूम सी दिखने वाली मछलियों को कुछ खास खिलाने से शनि के बुरे प्रभाव दूर हो सकते हैं। क्या है वो भोजन, जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं राशियों की। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। आज आपके मन की मुराद पूरी होगी। कोई इच्छा जो बहुत दिनों से आपके मन में थी वो इच्छा पूर्ण होने का समय आ गया है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा जिसका परिणाम ये होगा कि मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और पूरे साहस का संचार पूरे दिन आपके जीवन में बना रहेगा। दवा पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है लेकिन इससे आपके आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। बच्चों के विवाह शादी से जुड़ी हुई समस्या या शिक्षा से जुड़ी हुई किसी समस्या से यदि आप चिंतित हैं तो उसका समाधान आज आपको जरूर मिलेगा। आज आपको चाहिए मंगल का वैदिक मंत्र, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पते पृथिव्याः अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती। ये मंगल का वैदिक मंत्र 108 बार अगर आज आप जप करेंगे तो निसंदेह आपका दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज जो वृषभ राशियों का ग्रह गोचर है इसके आधार पर सप्तम भाव का स्वामी मंगल जो बकरी है, इसके कारण आपके जीवन साथी को थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है। अर्थात आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट की संभावना प्रतीत होती है। आज आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए और परिवार का सुख और सहयोग तो आपको मिलेगा ही। मित्रों के साथ यदि कहीं घूमने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए क्योंकि यह यात्रा
आपके लिए मनोरंजक भी होगी, ज्ञानवर्धक भी होगी और इससे आपके सामाजिक क्षेत्र का विस्तार भी होगा। आज आपको चाहिए कि जब भी आपको समय मिले महालक्ष्मी की पूजा आप जरूर करें, श्री सूक्त के पाठ आप जरूर करें और महालक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करके अपने दिनचर्या की शुरुआत करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर उतना अच्छा नहीं है जितना अभी तक चला आ रहा था, क्योंकि आज आपके नौकरी के क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके खान पान में भी व्यतिक्रम की स्थिति रहेगी। आज भोजन करने का, नाश्ता करने का आपको ठीक से समय नहीं मिलेगा। आज इस तरह से आप उलझे रहेंगे। वैवाहिक जीवन में तो आपके मधुरता आएगी, फैमिली लाइफ तो आपकी स्मूथ होने वाली है, लेकिन आज किसी ऐसी गलती को आपके द्वारा किया जाना है जिसके कारण पूरे दिन आपके मन में असंतोष बना रहेगा। इसलिए किसी काम को आज करते वक्त 100 बार सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा, तब उस काम को आप करिए। आज आपको चाहिए कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ यदि घर से आप करके निकलें तो निश्चित रूप से ये सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन निस्संदेह अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आती है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। देखिए, आपकी कर्क राशि है और इस समय आपकी राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि बन रही है। इसलिए आज आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं और इस गलत डिसीजन का परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में ये 1-2 दिनों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति में तो आपके सुधार आएगा और अधूरे कार्यों को भी आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन साझेदारों से आज विवाद होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए संयम बरतें और बिना पूरी बात को समझें, किसी बात में उलझे नहीं। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का यह तंत्रोक्त मंत्र जो है आपको सारी परेशानियों से मुक्त करेगा। 108 बार ओम सोम सोमाय नमः का चंद्रमा को ध्यान करते हुए आप मंत्र जप करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी कुंडली निकाल लीजिए और पहला भाव देखिए। कहीं आपकी कुंडली के पहले भाव में शनि तो मौजूद नहीं है और शनि मौजूद होने के साथ साथ बुरे फल दे रहा है। तो ऐसे में आपको किन पशु पक्षियों की सेवा करनी है, उन्हें क्या खास खिलाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कुंडली का पहला भाव शनि मौजूद है। देखिए, शनि की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए और ये गोली अगर उड़द के आटे को गूंथ करके और उसकी गोली बनाई जाए तो शायद ये सर्वोत्तम उपाय मेरी दृष्टि में है। भुने हुए गेहूं के आटे में थोड़ी सी शक्कर मिला करके अगर पंजीरी बना ली जाए और इसे चींटियों को खिलाई जाए तो इससे भी भाग्योदय होता है। लेकिन दर्शक ध्यान रखें कि काली चींटियां यदि आपके घर में दिखाई दें तो आप समझिएगा कि आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। लेकिन यदि लाल चींटियां दिखाई दे आपके घर में तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ परेशानी भी आने वाली है। दोनों ही स्थिति में आपको पंजीरी बना करके चींटियों के ऊपर डालने से चींटियां वहां से दूर चली जाएंगी। कुंडली में यदि पहले भाव में अर्थात लग्न में शनि हो तो ऐसा जातक प्रायः बीमार रहता है, अस्वस्थता का वातावरण रहता है और ऐसे लोग प्रायः नौकरी से अपनी जीविका को चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि शनिवार को बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। गुड़ और चना 7 शनिवार बंदरों को खिलाने से शनि की लग्न की जो स्थिति होती है और जो स्वास्थ्य में बार बार गिरावट की स्थिति देती है उससे मुक्ति मिलती है और शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर और दशम भाव पर होती है। अर्थात जहां पत्नी का स्वास्थ्य बाधा युक्त होता है
वहीं जीविका के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव की स्थिति होती है। तो ये बंदर को गुड़ और चना खिलाना एक प्रकार से बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई से विवेकानंद जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरी उम्र 62 साल की है और कई बार मैंने कोशिश की है कि जो पंडितों ने बताया उसको करूं, फिर भी कर्जा उतरता नहीं, तो क्या किया जाए? चलिए विवेकानंद जी, आपने कर्ज के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल इस समय कन्या राशि में बकरी होकर के आपके प्रश्न काल से पंचम स्थान में बैठा हुआ है। इसकी पूर्ण दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है, जो इस बात का संकेत करती है कि ऋणग्रस्त योग में आप चल रहे हैं। मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं, जिस उपाय से निसंदेह आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। वो उपाय ये है कि आप ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्याः अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति, किसी पूजा पाठ करने वाले वैदिक ब्राह्मण से मंगल देह आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। वो उपाय ये है कि आप ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्याः अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति, किसी पूजा पाठ करने वाले वैदिक ब्राह्मण से मंगल का वैदिक मंत्र नोट कर लीजिए और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र को भी आप याद कर लीजिए। और ये मंत्र पढ़ते हुए, वैदिक मंत्र को पढ़ते हुए आप घी, चीनी और थोड़ी सी शहद, इन 3 चीजों से चांदी के चम्मच से या तांबे के चम्मच से आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर 108 बार नित्य हवन करना शुरू कर दीजिए प्रातःकाल। 108 दिन तक हवन करने के बाद आपके कर्ज की स्थिति समाप्ति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। किन पशु पक्षियों की सेवा करने से और उन्हें कुछ खास तरह का भोजन खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। कुछ उपाय तो हमने जान लिए, लेकिन कुछ उपाय अभी जानने बाकी है। सबको जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बारी आ गई है ये जानने की कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज अगर सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो काफी कुछ अनुकूलता दिखाई दे रही है। जैसे आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों ही प्रशंसा के योग्य है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होकर लौटेंगे। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे और आमदनी के नए रास्ते भी आपको मिलने वाले हैं। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य की उपासना करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। काले घोड़े की नाल किस तरह से आपको दिला सकती है शनि कृपा और दूर कर सकती है आपके कष्टों को, सबको जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। जानते हैं कि वर्गोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय गोचर से नीच राशि मीन राशि में संक्रमण कर रहा है, जिसके कारण आपके सेहत में खराबी का संकेत मिल रहा है। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और मन आपका उदास हो सकता है। जीवन का दूसरे क्षेत्रों का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या थोड़ी सी आपको कष्टकारक रहेगी। आज जो भी प्रयास आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से करेंगे, बिजनेस के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, उसमें तो आप सफल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और व्यवसाय में आज आपको ज्यादा फायदा भी मिलेगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और बुध का तंत्रोक्त मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः, इसका आप 108 बार जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बिजनौर से नीलकमल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मेरे को अपनी पत्नी के विषय में जानना है। मेरी पत्नी का नाम है मंजुला जी और डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1978। जी जी। क्या जानना चाहते हो?
जी पंडित जी, मेरे को जानना है कि मेरी पत्नी की सरकारी नौकरी है कि नहीं, और अगर है तो कब तक उम्मीद है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव से दसम भाव का स्वामी शनि और शुक्र दोनों का पंचम नवम दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। निश्चित रूप से ज्योतिष शास्त्र की बात यदि सत्य है तो आपके पत्नी को सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ज्यादा से ज्यादा फरवरी 2015 के पहले इन्हें सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। लेकिन एक उपाय तो इन्हें करना ही पड़ेगा। कम से कम इन्हें एक बार 19 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए, और हर दिए के पास एक पान का पत्ता और उस पर बतासा रखना चाहिए, और 19 परिक्रमा पीपल के पेड़ की ओम संग शनश्चराय नमः कहते हुए करना चाहिए। सरकारी नौकरी का योग बन जाए। वो कौन कौन से पशु पक्षी है जिनकी सेवा करने से शनि की कृपा मिलती है, यही आज काल चक्र में पंडित जी हम सभी को बता रहे हैं। तो इस शनि की कृपा पाने के लिए काले घोड़े की नाल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इससे कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये सब जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी एक बार फिर से जानने की बारी आ गई है मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए एक बार फिर से मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। आज मैं मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर अनुकूल है। आज आपके मन की इच्छा पूरी होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। दवा पर थोड़ा सा रूटीन वे में पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन बच्चों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आज हो जाएगा। आज आपको चाहिए कि मंगल का वैदिक मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्या अयम अपावंग रेतागवंग सिजन्मति, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके ग्रह गोचर में अनुकूलता नहीं है। आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट मिल सकता है, और आज आपको अपने वाणी पर, अपने जबान पर थोड़ा सा संतुलन बना करके रखना चाहिए। परिवार का सुख और सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, और मित्रों के साथ आज कहीं घूमने जाने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी, और किसी वरिष्ठ व्यक्ति से आपके संपर्क भी बनेंगे। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए मध्यम है। जैसे जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां आज कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। खान पान में भी व्यतिक्रम की स्थिति बनी रहेगी। दिनचर्या की अस्त व्यस्तता के कारण आपका खान पान आज ठीक से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता के संकेत मिल रहे हैं, और किसी बात को लेकर के आपके मन में अंदर ही अंदर एक असंतोष बना रहेगा। आपको चाहिए कि आज आप अपने दिन की शुरुआत करने के पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके यदि आप घर से निकलें तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी और आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कर्क राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि आज आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं, इसलिए कि आपके लग्न को शनि प्रभावित कर रहा है। आर्थिक स्थिति में तो आपके सुधार आएगा, और आज आप अधूरे कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे। साझेदारों से विवाद होने की संभावना है। ओम सोम सोबाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आप सफल रहेंगे, और रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन गोचर से सूर्य आपकी राशि से 8वें है, इसलिए ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य खराब रहने से आपका मन उदास रहेगा। जीवन का दूसरा कुछ भौतिक सुख तो आपको प्राप्त होगा। आज जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए शुभ समाचार है। आज आप फायदे में रहेंगे। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल एक बार फिर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे जानवरों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया है, बहुत सारे उपाय बताए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं काले घोड़े की। जानते हैं आप शनिदेव को काला घोड़ा बेहद प्रिय है। यही वजह है कि काले घोड़े की नाल को लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगाते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, एक तो ये जानते हैं और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि क्या काले घोड़े की नाल का कोई और भी उपाय है जिसे हम कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं। पंडित जी, काले घोड़े की नाल को मुख्य द्वार पर लोग लगाते हैं, ऐसा करने से क्या होता है? काले घोड़े की नाल हुआ, नाव की कील हुई, इन सब चीजों का शनिदेव की प्रसन्नता से गहरा संबंध है। तो शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल का बना हुआ छल्ला मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में सायंकाल 4 बजे धारण करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की 7.5 में दुकान या कारोबार अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो मुख्य द्वार पर यू आकार की घोड़े की नाल आप लगा दीजिए। उसका घोड़े की नाल का मुंह ऊपर की तरफ हो, ये यू आकार है। शनि की दशा में धन हानि हो रही है तो घोड़े की नाल को काले कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। घोड़े की नाल को द्वार पर यू आकार में लगाने से देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन अगर उल्टा यू करके अर्थात यन टाइप में यदि लगाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। काले घोड़े की नाल से 4 कील बनवा करके और यदि शनि पीड़ित व्यक्ति के बिस्तर के चारों पायों में उसे लगा दिया जाए तो दीर्घ काल से चली आ रही बीमारी भी ठीक हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ आइए रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं तुला राशि की। जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे हो जाएंगे। आज आपके ऊपर थोड़ी सी नकारात्मक सोच का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। बिजनेस में फायदा तो हो सकता है लेकिन अपेक्षा के अनुकूल नहीं। आज कहीं से आपको शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखें, वरना आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। आज शेयर, सट्टा, कमोडिटी के काम में आप इन्वेस्ट ना करें। धन हानि का योग बन रहा है। यात्रा करने से नुकसान भी होगा और किसी बात को लेकर के तनाव भी हो सकता है। आज आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक के बाद बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को कहीं से उनका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अधूरे कार्य भी पूरे होंगे और अधूरे कार्य को आपको पूरा भी कर लेना चाहिए। आज का दिन यात्रा के लिए आपके लिए अनुकूल नहीं है। संभवतः आज अपनी यात्रा को आप स्थगित करें। व्यवसाय में व्यस्तता आपकी लाभकारी होगी। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले संजीव। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। क्या कहती है इनकी कुंडली पंडित? संजीव जी, आपका जन्म 15 जुलाई 1958 को 8 बजे सुबह दिल्ली में हुआ। संजीव जी, आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और मिथुन राशि है। आपके जन्म लग्न का स्वामी चंद्रमा और धन भाव का स्वामी सूर्य, ये दोनों आपके कुंडली के व्यय के स्थान में, खर्च के स्थान में बैठे हुए हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये स्थिति होती है उन लोगों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी और धन से संबंधी समस्याएं प्रायः जीवन में बनी रहती हैं। आपके भाग्य का ग्रह जो है
वो रोग शत्रु का भी भावेश है, अर्थात बृहस्पति। और बृहस्पति की स्थिति आपके कुंडली के तृतीय भाव में है। तृतीय भाव का बृहस्पति शत्रु बढ़ाता है, दुश्मन बढ़ाता है और धन नाश करता है। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपकी कुंडली में बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है। एक सामान्य जीवन यापन की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, लेकिन जहां तक हेल्थ का सवाल है तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आप भगवान शिव की आराधना करते रहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिए, तो आपके स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कैरियर अभी आपका कुछ दिनों तक ठीक रहेगा। आज मकर राशि के जातक मानसिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। आज यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति भी होगी। आज कहीं से आपको शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। रायपुर से लीला जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे लीला जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी जी। उसकी जन्म तारीख है 1 मार्च 1977। जी जी। टाइम है 10:20 सुबह का। जी। रायपुर छत्तीसगढ़ का। जी। उसका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसका विवाह कब होगा और कहाँ होगा। अभी आपने जो प्रश्न किया है तो आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि, सूर्य शनि की जो है खडाष्टक योग की स्थिति बन रही है। विवाह का अभी भी कोई योग संकेत बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आपकी पुत्री लगभग 37 साल की हो चुकी हैं। अगर आप चाहती हैं कि इनका विवाह हो तो एक बार आपको शनि ग्रह की शांति करवानी चाहिए और शुक्र ग्रह की शांति करवानी चाहिए। शनि और शुक्र दोनों ग्रहों की शांति करवाने से इनके विवाह का योग बनेगा 2015 में फरवरी तक। लेकिन शनि शुक्र का यह जो शांति है इनके विवाह के लिए परम आवश्यक है और एक बार हो सके तो इन्हें श्री गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करनी चाहिए और परिक्रमा के अंत में 7 दिया गोवर्धन पर्वत पर जलाने चाहिए। इससे भी इनके विवाह का योग बनेगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की ओर, जानते हैं कि वेयस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। परिवार का सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आज यूं पूरे हो जाएंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा है। आज आपको चाहिए ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। छत्तीसगढ़ से निर्मला जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। निर्मला जी। गोरखपुर से हरेंद्र जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हरेंद्र जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हरेंद्र जी। हाँ, हेलो जी। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए हरेंद्र। हाँ पंडित जी नमस्कार। थोड़ा मेरे भाभी हैं, उनका थोड़ा जन्म कुंडली बता दीजिए। 14/8/1982 को जन्म हुआ है। किसका? 14/8/1982 को जन्म हुआ, 2 बजे रात्रि को। जी, क्या नाम है उनका? ज्योत्सना देवी। जी, क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा उनका भविष्य जानना चाहता हूँ, थोड़ा परिवार का सुख शांति तो बताइएगा। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि उनके द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः चंद्रमा और शनि हैं। शनि और चंद्रमा की स्थिति तृतीय एकादश की बृहस्पति के साथ इत्तिसाल कर रहा है। उनका भविष्य निसंदेह अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आप आज शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। किरण शुक्ला। किरण जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा पति का डेट ऑफ बर्थ है,
मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। हेलो। जी, जल्दी से उम्र बताइए और सवाल करिए। हेलो, हाँ मैडम, मैं पति के बारे में पूछना चाहती हूँ अपनी। उनकी उम्र बताकर सवाल तो करिए। मेरा पति का डेट ऑफ बर्थ है 1975। शाम 5 बजे दिन रविवार बिहार में जन्म हुआ है। उनका नाम है मिसेस शुक्ला। क्या जानना चाहती हो? पंडित जी नमस्ते। मैं जानना चाहती हूँ कि उनका बिजनेस नहीं चल रही है और काफी सारे कर्ज हो गए हैं और कोर्ट में मुकदमा भी मैं चल आपको रही बताना चाहूंगा कि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए। उनका भाग्य अभी ठीक दिशा में काम नहीं कर रहा है। 2 नवंबर 2014 के बाद इनका व्यवसाय ठीक चलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत यदि लगातार आप 4 वर्षों तक करेंगी तो निश्चित रूप से उनका भाग्योदय होगा।